चैनल SK फैमिली होम ब्लॉग। तो चलिए जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, ठीक ठाक होंगे। सब अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, सबको आबाद रखे। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं आज एक नया ब्लॉग मेरे शुरू, ब्लॉग तो नहीं कहूँगी मैं, इसे एक छोटी मोटी अपडेट बोलूँगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, आप लोगों को आवाज़ कुछ सही नहीं लगी होगी, तो इसका कारण ये था कि फ्लू का बुखार हुआ था, थोड़ा गले में इन्फेक्शन हुआ था हवा पानी सर्दी वगैरह की वजह से। तो वीडियो नहीं बना पाई। वीडियो बहुत सी बनी रखी है लेकिन वीडियो एडिट करने का वक्त नहीं मिल रहा था। तो चलिए बताते इतने दिन से हम कहाँ थे और क्या परेशानियों में मुब्तला थे और अभी हम आगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो बताते आप लोगों से। तो लेट गेट स्टार्टेड। कि मैं ये कहना चाह रही थी कि आज का वीडियो जो है वो ब्लॉग तो मैं नहीं कहूँगी, एक अपडेट है जो मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो शुरू कर रही हूँ। बहुत समझ लो क्या ही कहूँ, अभी मैं बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ अपने इस टॉपिक पे काफ़ी सोच समझ के। जैसे कि बोलते हैं ना, तकलीफ़, एक मुसीबत उठाना होता है, एक तकलीफ़ उठाना होता है। तो जैसे कि ये जो साल गया है 2025 अभी गया नहीं है, जाने में कुछ दिन बाकी है। 2025 अब 2024 भी, लेकिन 2025 जो था हमारे लिए, यानी कि मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे बच्चों के लिए अच्छा नहीं गया। बहुत परेशानियों का आलम, बहुत तकलीफ़ें, बहुत मुसीबतें, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों के साथ में हमेशा अपने अच्छे पल शेयर किए। उसका कारण ये है कि देखो, ज़िंदगी में कौन है ऐसा जिसको दुख तकलीफ़ नहीं लगी है। और अभी हम यूट्यूब क्रिएटर लोगों की तो लाइफ एक खुली किताब जैसी होती है। हम लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यही हमारा कंटेंट है, क्योंकि हमारा फैमिली ब्लॉग है। तो हमने उस पर ही वीडियो बनानी होती है। तो हम आप लोगों के साथ में जो भी है अपने अच्छे पल शेयर करते हैं, क्योंकि दुख तो सभी के पास है ना। दुख सुनने के लिए कौन बैठा है ना। जैसे कि आज का टॉपिक उसी बात पे है, होल्ड भी अपने, ताज भी अपने। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अब आते अपने मेन मुद्दे पे कि जैसे कि आज मैं, मेरे टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, दे रही हूँ आज मैं एक हिंग और एक वार्निंग, जो कि आगे की बातों में आप लोग खुद समझ जाएंगे। और ये किसके लिए है, क्या है, क्यों है, वो तो समझदार को इशारा काफ़ी है। तो बोलने का मतलब ये है कि अभी इस रूम में जो हम थे, तो ये रूम का सफ़र हमारा यहीं तक था आप लोगों के साथ। आज मैं अपना ये रूम एंड कर रही हूँ। तो मैं इस रूम में जो आई थी वो टाइम बहुत खुशी खुशी आई थी कि चलो जाते हैं, अच्छे से साल अच्छे से निकालेंगे। लेकिन इस रूम में आने के बाद मेरा अल्लाह ताला की तरफ से है तकलीफ़, तो कोई बात नहीं, अल्लाह की रज़ा है तो हम राज़ी है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो तकलीफ़ नहीं थी वो हमें तकलीफ़ दी गई, जो हम लोगों ने बर्दाश्त की और सब्र किया, यानी कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन। और समझ रहे कुछ थे, चक्कर कुछ और था। इस रूम में आने के बाद हमारे पूरे परिवार ने खून के आंसू रोए, और वो खून के आंसू रुलाने वाले जो थे वो होड़ भी हमारे थे, दांत भी हमारे थे, तकलीफ़ भी देने वाले हमारे थे, आंसू भी पोंछने वाले पीछे से हमारे ही थे। तो खैर, असलियत तो देखो एक ना एक दिन सबकी सामने आई जाती है। और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि जिनसे हमें तकलीफ़ होने वाली होती है, अल्लाह उन्हें उनसे दूर कर देते। तो वो हकीकत बात है। अल्लाह ने हमें ये कहना चाह रही थी आप लोगों से, बीच में एक अर्जेंट कॉल आ गई थी जो कि उठाना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा वेट करवाया, उसके लिए सॉरी। आप लोग यार इतने प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो। एक हमारा आप लोगों से ताल्लुकात कैमरे के थ्रू है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूँ इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल पे, और मेरे बच्चों को इतना प्यार देने के लिए, हमारी वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। तो बस इसी तरीके से आप लोग हमारे को सपोर्ट करते रहो। उम्मीद है आपके सपोर्ट से अल्लाह ताला हमें बहुत आगे लेके जाए, और मैं आगे जाना चाहती हूँ, लाइक बढ़ाए। तो कुछ ऐसे है जो बीच बीच में हमारी खुशी देख के, हमारी अच्छी ज़िंदगी देख के स्टार्ट से छुपे हुए थे, लेकिन अब खुल के सामने आ गए हैं। हम चक्कर कुछ और समझते थे लेकिन चक्कर निकला कुछ और। तो मैं बोली चलो शेयर करते हैं। ये रूम में आज हमारा एंड दिन है, तो हमने बोले चलो
आज ये छोटी सी वीडियो बना लेते हैं कि मैं दे रही हूँ मुहिम और इशारा कि कहानी क्या थी और कहानी किस पे थी और कहानी किस लिए थी। तो पापा चुपो। तो आज का टॉपिक है एक आशिक और एक माशूका का। हम जैसे कि बंद बातों में आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसे ऐसे भी दुनिया में किस्से और कहानियाँ हो रही है आपको देखी, जो हम कभी सुना करते थे किताबों में, सीरियलों में, ड्रामों में, लेकिन रियलिटी क्या है तो वो मैं बता रही हूँ। एक आशिक और एक माशूका की कहानी है। हाँ, बाद में बोलना। हाँ बाबा, वो बाद में बोलेंगे, लाइक शेयर कमेंट। तो बोलने का मतलब ये है कि बहुत सताया, बहुत परेशान किया। कहानी ये थी कुछ कि हमारे यहाँ आ जाने से उनका बहुत कुछ नुकसान हो गया था, उनमें दूरी पैदा हो गई थी, मिलना मिलाना बंद हो गया था, है कि नहीं। और बहुत सी चीज़ें थी जो कि हम तो समझ ही नहीं रहे थे। मेरे शौहर को बिस्तर पे लिटाया इस घर में आके। ज़िंदगी में कभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आदमी हट्टा कट्टा जवान एकदम, मेरा आदमी ऐसा बीमार पड़ा कि मैंने वो दिन कैसे निकाले, मैंने मेरे बच्चों के साथ, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हूँ, उसका थंबनेल में लगा दूंगी स्क्रीन पे। तो भी सुन के भी सुने, सब कुछ शेयर किए, फ़ोन किए, पंचायतें किए, लेकिन एक बार ये नहीं बोले कि हाँ पापा चुप बैठो, उस पर ये नहीं बोले कि क्या है, अपने बोलते किसको है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। छुप के कानापूसी पानापूसी चालू है। वो तो घटिया लोगों की आदत रहती है, जब तक कि वो ना करें तो उनका नाम कैसे शुमार होएगा। तो बोलने का मतलब ये। और जो मेरे प्यारे यूट्यूब की फैमिली, उन लोग ने मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस दिए वो वीडियो पे। मैं उम्मीद करूँगी मुझे ये वीडियो पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे। तो जैसे कि मैं ये बताना चाह रही हूँ, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके काम बंद हो जाते हैं तो अपने सगों को भी नहीं छोड़ते, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। थोड़े से मज़े के लिए, थोड़े से एंजॉय के लिए अपने खून को तकलीफ देना चालू करते। इतने से मासूम बच्चों का भी मुंह नहीं देखते कि आखिर में हम तकलीफ दे रहे किसको। दुनिया में थोड़े से मज़े के लिए, थोड़े से एंटरटेनमेंट, थोड़े से एंजॉय के लिए हम लोग यहाँ पे रहने आए तो उनका सब कुछ ख़त्म हो गया था, जो कि उनका यहाँ हुआ करता था। हमारे आ जाने से वो दूरी हो गई, बॉन्डिंग एकदम से चुपके फ़ोन वगैरह पे चालू हो गई, खुल के आना हमारे सामने। वो हमारे सामने पिक्चर तो बहुत पहले ही थी, बहुत अरसों पहले ही थी, काफ़ी समझ लो हमारी शादियाँ भी हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन वो जो चीज़ें थी वो हमने जब यहाँ बगल में आके रहे तो हमें पता चली कि हकीकत क्या है। फिर भी हमारी आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी हुई थी, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। हम समझ रहे थे कि तकलीफ़ कहीं और से आ रही है, तकलीफ़ कहीं और से आ रही है, हम उसमें ही गुमराह। एक तो रोजी रोटी नहीं, ऊपर से आदमी की तबीयत खराब, और भी ज़िंदगी में लाइफ में कितने टेंशन। लेकिन बाद में हकीकत सामने कुछ और ही आई कि हमें तकलीफ़ में डालने की वजह ये थी कि हम इस घर में इस कदर परेशान हो जाए कि हम खुद ब खुद ये रूम से हट जाए। हमारे घर में आने के बाद में सबसे पहले तो ये रूम में आने के बाद कुछ ये प्रॉब्लम थी कि इसमें पानी का बहुत प्रॉब्लम था। पानी में यहाँ पे मतलब नहीं था, हमने कई बार बताया भी अपने ब्लॉग में। पीने का पानी खरीद के पीना पड़ता था, पानी आता नहीं था। पानी आता था तो दो 3 दिन में आता था, तो बच्चे आगे कैसा गुजारा करेंगे। अब एग्रीमेंट बन गया था तो वो कैसा भी टाइम काटना पड़ा। दूसरी बात ये कि बाद में ये पता चला कि हम लोग ने बोले नहीं थे ना उनको, कि मैं ये बोलूँगी कि आज के वक्त में हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें कुछ भी सोचना नहीं चाहिए कि कहाँ से तकलीफ़ आ रही, कहीं से भी तकलीफ़ आ सकती है। जो हम नहीं सोच सकते वहाँ से भी हमें तकलीफ़ आ सकती है। तो मेरी प्यारी बहनों से मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, मेरी दादियाँ, मेरी चाचियाँ, मेरी नानियाँ, मेरे भाई, मेरे बहनें, तो मैं ये बोलना चाहूँगी ज़िंदगी में हमें अपनों से बिल्कुल होशियार रहना चाहिए। गैर हमारी पीठ पे बाद में वार करेगा, पहले हमें हमारे अपने मारने की कोशिश करेंगे। ये लाइफ हमने आजमाए और देखे हमारे को किस तरीके से कहाँ से कहाँ तक के तकलीफ़ दी और इस मुकाम तक पे लेके आए पहुँचाए। तो अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करूँगी ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे कि वो सुधर जाए
और गंदे लोगों का साथ दे, कि गंदे लोगों को अपने साथ में थोड़े से मज़े के लिए ये ना करें कि हाँ अपने ही खून को तकलीफ देना चालू करें। खुदा का खौफ रखें कि अल्लाह ताला क्या क्या मुंह दिखाएगी। मेरे आदमी ने यहाँ इस घर में रोजी रोटी नहीं, बीमार 3 महीने मेरे आदमी को बिस्तर पे रखे थे। मेरे आदमी की ऐसी तबीयत खराब और कहानी कुछ और ही, दवा काम नहीं कर रही। हम समझ रहे कहानी कहीं और से आ रही, कहीं और से तो पूरी लाइफ के लिए चालू है वो घटिया लोग जो है। लेकिन जो नवे आए सामने तो उन लोगों को आज दे रही हुई कि आप चैलेंज के साथ पहले तो बोली थी मैंने, लेकिन अभी डंके की चोट पे दे रही हूँ वार्निंग और डंके की चोट पे डाल रही हूँ ये वीडियो। अभी ये वीडियो देखना और जो हरकत करे उसमें बरकत कैसी करूँगी अब मैं वो तुम्हारे को अच्छे तरीके से बताऊँगी। अब दूसरी बार अगर कोई हरकत हो गई तो अभी होशियार हो जाओ और खबर पहुँचा दो कि अभी सब कुछ सब मालूम पड़ चुका है, हमारे पीछे किसने क्या किया जो इस रूम में हमें इतनी तकलीफ दी है, इतनी तकलीफ। एक दिन हम लोग इस रूम में सुकून से नहीं रह पाएगा। इस एक दिन जितने तकलीफ हम लोग ने उठाए और सामने आते थे तो बोलते थे हाँ 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 ना सही बात है, हाँ हाँ ऐसा वैसा, और पीछे मिल के माशूका अपना गेम बजा रहे अपने थोड़े से मज़े के लिए कि ये यहाँ से हटे तो हमारा पत्ता क्लियर हो। अब ऐसे सारे घटिया लोग, तुम्हारी इतनी गंदी सोच और इतनी गंदे काम, लाहौल वाला कुआ थू ऐसे लोगों के ऊपर जो बोलते हैं हमारा खून। कोई खून नहीं, कोई कुछ नहीं। आज के टाइम में अपने से सबसे पहले खबरदार रहो, होशियार रहो। जो मेरे को मालूम पड़ा है, जो मैंने देखी, जो मेरे साथ हो रहा है, तो मैं अभी ये वीडियो उन लोगों के लिए डाल रही कि वो ये वीडियो देखे और अब होशियार हो जाए कि शेरनी आ गई है अब जंगल में ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने के लिए। तो अब बच के रहना और हिसाब किताब में रहना। अब अगर कोई भी हरकत हुई तो बरकत कैसी करनी है वो मुझे पता है, और इस वीडियो के ज़रिए मैं उन तक के ये मैसेज पहुंचा रही हूँ, क्योंकि बात करने के लिए तो उन लोग का मुंह नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद की नज़रों में भी गिर गए ले और हमारी नज़र में तो पूछो ही मत उनकी इज्जत क्या रह गई है। वो पहले वाली बात थी तो चलो वो समझ में आता, इंसान सल्टा लेता, तुमने कुछ किए तो हमने माफ़ कर दिए। लेकिन ये जो हरकतें सुनने में आई है, ये हरकतें जो मालूम पड़ी है, ये हरकतों की उम्मीद भी नहीं थी। हम लोग इतने परेशान हो गए अचानक से। हम लोग बोल रहे थे या अल्लाह ये कैसी तेरी आजमाइश है, मेरे मासूम बच्चों पे भी रहम नहीं आ रहा, ऐसा कौन सा क्या कर दिए जो इतनी बड़ी सज़ा मिली। लेकिन सज़ा कुछ और थी। पिए सबर का घुट पिए निकाले एक एक दिन सुकून से, अल्लाह के पास अर्जी लगाए, अल्लाह के वलियों से दुआएं मांगे कि मौला या पंजतन पाक, मौला अली मुश्किल कुशा, पीराने पीर दस्तगीर, सैयद अली मीरा दातार बाबा, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज। हम लोग अपने हर वलियों को मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इनको नहीं उनको नहीं उनको नहीं। हम लोग जो है अपने अल्लाह ताला के बाद, मेरे नबी के बाद हम लोग अपने हर वलियों को मानते हैं। टनाटन सुन्नी हम लोग और अल्लाह के वलियों पे अकीदा रखने वाले। तो हम लोग को अल्लाह ताला गैब से हर चीज़ मुश्किल आती है तो ऐसा चीटी के ऐसा निकाल देता है, ठीक है। अपने लोग ये सब काम में नहीं है ना, और हम लोग किसी से च कुटने पने नहीं करते। और मेरी तो खास तौर से आदत है वन मैन शो में स्टार्ट से, मैं खाली वन हूँ, बाकी सब एक तरफ है। तो मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता, मेरे को खोटी खोटी बातें करने में इंटरेस्ट भी नहीं है। लड़ो चप्पो कुटने पने से मैं हमेशा दूर रहती, क्योंकि मेरे माँ ने बोली थी, मेरा भाई बोलता था सच बोलने वाला हमेशा कड़वा होता है, तो मैं कड़वी हूँ क्योंकि मैं सच बोल देती। मेरे को मालूम पड़ता तो मैं उनकी इज्जत उतार लेती अच्छे तरीके से। तो अभी ये वार्निंग है, अब मेरी ज़िंदगी में अगर इतनी सी भी कोई इंटरफेयर हुई, किसी किस्म की नेगेटिविटी आई, और अगर मेरे को मालूम पड़ा, तो ऐसा नहीं मैं अंदाजे की बेस पे बोल रही ये बात, या मैं ख्याली पुलाव बना के बोल रही, ये बात पूरी सबूत के साथ है मेरे पास करके ये सोशल मीडिया के चैनल पे वीडियो डाल रही हूँ मैं। तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगी और तुम्हारे को माफ़ी तो कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगी। फिर मैं किस हद तक चले आऊँगी वो मेरी हद का अंदाज़ा नहीं है। मेरी खुशी जो लाइफ है, मेरी जो खुशी लाइफ थी, जिसको ख़राब की है, बर्बाद की है, कि मैं किसी तरीके से ये एरिया छोड़ के चली जाऊँ और हमारे रास्ते क्लियर हो जाए। तो छोड़ना छुड़ाना तो देखो अपने ऊपर है, अपने दिल में है
तो मैं तो जा ही रही हूँ अभी यहाँ से, अल्लाह हाफिज़ बोल के, टाटा बाय बाय बोल के, मनुष्यत छोड़ के, यहाँ की नेगेटिविटी छोड़ के। बहुत रुलाया ये रूम ने, क्योंकि उन्होंने कर करके गंदे काम गए थे, वो गंदे कामों ने हम लोग को बहुत परेशान किया। तो अल्लाह माफ़ करे, ये दरिंदरी ही रह जावे। और आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी, ये कंटेंट मेरी यूट्यूब की फैमिली पे नहीं है, लेकिन ये कंटेंट में जो बातें बोल रही हूँ अगर समझेंगे तो मैं आप लोगों तक इसलिए मैसेज पहुँचा रही कि देखो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, खून को खून नहीं छोड़ रहा, तकलीफ देने के लिए, थोड़े से मज़े के लिए, थोड़े से पैसों के लिए। तो आप होशियार रहें, अपने सेफ्टी में रहें और हर किसी से ज़्यादा क्लोज ना हो, क्योंकि कौन कब हमारे पीठ पीछे वार कर दे हमें मालूम नहीं है। जैसे कि अभी इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं। उम्मीद है ये वीडियो की जो भी अपडेट है, जो भी मैंने डाली वो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में नए घर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। ये देखो भाई, ये कहाँ से गल रही है, पूरी गिरिल गल रही है। देखो यहाँ से भी पानी आ रहा है, इसमें से लग के पूरा घर में पानी हो रहा है यहाँ से। और ये इसका काम, ये एक होल्डर है जो पहले से उखड़ा हुआ है, ये देखो। और ये देखो, ये बटन जल गया है। परसों के दिन मेरी वाइफ को इससे जो करंट लगा कल, ये बोर्ड चेंज करवाता हूँ, ये वाला, इसका और उसका। और ये तो कुछ काम का है ही नहीं, ये मैंने ठीक किया था अपने हाथ से। ये बटन सटन इसके काम नहीं कर रहे, वायरिंग मेरे कभी अभी तक के 2-3-4 दिन में 4 बल्ब ख़राब होगा मेरे। हाँ, ये सब पोकल हो गए, ऐसा पकड़िए छूट रही है, अपने आप गिर रही है। चालू की जान मैंने वीडियो, इतनी घान, इतना परेशान हो गए इस पानी के चक्कर में। ये वाटी खोले अभी, ये रोज़ का दलदल जमा हो जाती है रोज़। एक बार जब रूम लिए थे ये तुरंत तभी भी किए थे उन्होंने, नया वॉश बेसिन का पैप भी लगाए थे और सीमेंट भी भरे थे उन्होंने। जब वाटी भी नवी लगाया था मैंने, और वापस से फिर से वही हो रहा। इधर पे ना भाई पानी भरता है ना, कपड़ा वपड़ा अपन धो या नहाओ धो, तो इधर से पानी वापस आ जाता है। ये देखो पूरा पानी पानी, ये देखो अभी ये कितनी गंदगी है, मच्छर इतने हो रहे। हम लोग साफ सफाई दुनिया की रखते घर में, फिर भी मच्छर हो रहे, कीड़े। तो देखिए गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपसे कहा था इस रूम में मुझे तकलीफ़ें बहुत सी थी। पानी की सबसे पहली तकलीफ़ थी, बाकी ये सब देख सकते हैं आप। इसीलिए मैंने इस ब्लॉग में क्लिप लगाई है कि हमारे जो रूम ओनर थे उन्होंने हमारे को एक भी चीज़ का काम करवा के नहीं दिया। बहुत परेशान हो चुके थे हम, बहुत तकलीफ़ में थे। जो काम उनके करवाने के थे वो काम नहीं करवाया करते थे, वो सब हम ही किया करते थे। चलो खैर, छुटकारा मिला, आज इस घर से करते हैं बाय बाय।